दोस्तों, अगर आपके घर का वास्तु पूरी तरह से बैलेंस होना तो यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप ही सॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। वास्तु को बैलेंस करने के लिए यूं तो कई कई रूल्स हैं, कई तरीके हैं। बर्थ चार्ट से वास्तु बैलेंस करेंगे, घर का नक्शा देख के वास्तु को बैलेंस करेंगे, विजिट करके वास्तु को बैलेंस करेंगे। आज मैं उन सब की चर्चा नहीं करने वाला हूं। 3 मेन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वास्तु में। अगर वो 3 चीज़ें सही हो गई ना तो यकीन मानिए 60-70% वास्तु वैसे ही सही हो गया। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले घर की एंट्रेंस। क्या घर की मेन एंट्रेंस जिस भी दिशा में है वो दिशा आपको सूट कर रही है? दूसरे नंबर पे आपके घर के टॉयलेट्स। अगर आपके घर के शौचालय, आपके घर के टॉयलेट्स आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हैं तो वो भी आपके वास्तु में बहुत सहायक हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे सबसे मुख्य बात कि आपके घर की रसोई जो है, आपके घर का जो अग्नि स्थान है, क्या वो आपको सूट कर रहा है या आपने जाने अनजाने में उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी? क्योंकि अगर आपके घर की रसोई सही है तो भी आपके घर का जो वास्तु है ना, छोटी मोटी दिक्कतें वैसे ही अपने आप में इग्नोर हो सकती हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे यही चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह से अपने घर की रसोई को अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बनाएं, किस तरह से अपनी रसोई के वास्तु को बैलेंस करें ताकि आपको अपने घर के वास्तु की जो अच्छी एनर्जी होती है ना उसका पूरा फायदा मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कृपया सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, रसोई जो होती है ना, ये दरअसल आपके घर का पावर सेंटर होता है। एक रसोई आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं को कंट्रोल करती है। जीवन में अगर पैसे का फ्लो सही नहीं बन पा रहा है ना तो उसकी वजह भी रसोई में ही छिपी होती है। अगर आपके पैसे में बरकत नहीं आ रही है, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपकी अगर जो आमदन है आपके खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही है तो भी उसका कारण आपकी रसोई में ही छिपा हुआ है। 4 मेन ग्रह आपके बर्थ चार्ट के आपकी रसोई के द्वारा कंट्रोल होते हैं। सबसे पहले तो मंगल, क्योंकि रसोई की आग को मंगल ही बोला गया है। उसके अलावा शुक्र, जीवन संगिनी जो है वो शुक्र होती हैं। घर की जो मेन लेडीज होती हैं वो शुक्र होती हैं। उनकी सेहत, उनकी वेलबींग जो है वो भी रसोई की ऊर्जा के द्वारा ही कंट्रोल होती है। किस्मत का कनेक्शन यानी बृहस्पति, आपकी वेल्थ, धन समृद्धि यानी बृहस्पति, ये भी रसोई के द्वारा ही कंट्रोल होती है। देखिए आपकी रसोई कितना ज़्यादा कंट्रोल कर रही है आपके बर्थ चार्ट को। और इन सब के अलावा राहु, ये भी अच्छे हैं या बुरे हैं आपकी रसोई ही बताएगी। रसोई घर के अंदर मंगल किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि रसोई की आग जो होती है ये मंगल होती है। तो जो बर्नर है ना आपके, अगर वो सही होंगे, यानी बहुत घरों में मैंने देखा है कि उनके बर्नर जो है दूध वगैरह गिर के आधे ब्लॉक हो रखे होते हैं। जितना बर्नर ब्लॉक होगा उतना ही आपके बर्थ चार्ट का मंगल कमजोर होता चला जाएगा। अब जब मंगल कमजोर है ना तो जीवन में कुछ भी मंगल नहीं होगा। देखिए, हम तो किसी भी हाउ डू यू डू का भी जवाब देते हैं कि सब कुशल मंगल है, यानी अगर मंगल सही नहीं है तो आपके जीवन में भी जो मंगल है ना वो नहीं होगा। तो रसोई घर का अगर बर्नर खराब है ना तो उसको तुरंत रिपेयर करवाना ही होगा। कई बार मैंने देखा कई बर्नर्स की नॉब टूट रखी होती है, ये भी जो है आपके मंगल की खराबी ही होती है। रसोई घर साउथ ईस्ट में होना चाहिए, नहीं तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। हम सब ने सुन रखा है, नो डाउट होना चाहिए। वास्तु कहता है कि साउथ ईस्ट जो है आपके घर का अग्निकोण है। अब अगर आपका वहां पे भी रसोई है लेकिन उसके अंदर भी ये खराबियां आपने दे रखी हैं तो भी साउथ ईस्ट में रसोई होए का आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि चाहे आपने अग्निकोण में रसोई दे दी, चाहे आपने उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में भी रसोई दे दी, अगर उसका आपने बर्नर को यानी अग्नि वाले जो डिवाइस है उसको ही खराब कर दिया ना तो अब मंगल खराब है। अब उचित जगह पे रसोई भी जो है नेगेटिव प्रभाव ही दे रही है। इसके अलावा बर्नर के नीचे भी गंदगी कई लोगों के जमा होती है जो साल में एक बार लोग साफ करते हैं। अगर आप संडे के संडे बर्नर के नीचे की गंदगी को भी साफ करें तो भी आपके जो मंगल है ना बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। मंगल के सही होने का, खास करके रसोई घर के बर्नर के सही होने का आपके जीवन पे क्या फर्क आता है? आपके धन का प्रवाह जो है ना ये बहुत ही रेगुलर होना शुरू हो जाता है। जहां जहां आपकी पेमेंट्स अटकी हुई होती है ना वो पेमेंट्स जो हैं रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं। और इन सब के अलावा जीवन में जो भी मंगल कार्य रुके हुए होते हैं ना
वो सही होने शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रसोई की ऊर्जा हमारे मंगल को और उसके बाद हमारे जीवन की खुशियों को कंट्रोल कर रही है। लेकिन यही बात नहीं रुकती, अब बात आती है शुक्र पे। गृहिणी जो होती हैं वो शुक्र होती हैं, और रसोई घर जो है आपके बर्थ चार्ट में 12वें घर को शो करता है। 12वां घर जो है ना, ये घर खर्चों का भी है, ये घर जो है अस्पतालों पर खर्चे जाने वाले धन का भी है। लेकिन इस घर में जो शुक्र होते हैं ना, वो बहुत उच्च के हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। यानी अगर आपके रसोई घर की ऊर्जा सही है तो आपके शुक्र अच्छे होंगे, और आपके घर की जो लेडीज़ हैं, स्पेशली जो गृहिणी हैं, वो हेल्दी भी रहेंगी, और उनकी वजह से घर में धन समृद्धि भी आएगी। यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रसोई घर में आपको राहु को डेवलप होने से रोकना है, क्योंकि 12वां घर जो है राहु को भी इंडिकेट करता है। राहु किस तरह से यहाँ पे डेवलप होते हैं? रसोई घर में कई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ओवन या एग्जॉस्ट फैन। तो बिजली के कोई भी सामान अगर आपकी रसोई में पड़ा हुआ है और वो खराब है तो कृपया उसको सही करवाइए। रसोई घर में अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब होगा ना, तो इसका सीधा सीधा फल मिलेगा कि राहु जो है वो बैडली एक्टिवेट हो जाएंगे। जितना राहु खराब होंगे उतना शुक्र खराब होगा। यानी राहु जितना ज़्यादा हम ये खराब इक्विपमेंट की वजह से जितना राहु को खराब करेंगे ना, इसका सीधा सीधा फल मिलेगा गृहिणी की खराब सेहत या घर में बरकत की कमी के द्वारा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बृहस्पति। राहु जितना खराब होंगे, बृहस्पति भी उतने कमज़ोर होंगे। रसोई घर के अंदर जितना ज़्यादा धुआं इकट्ठा होगा, एग्जॉस्ट का, वेंटिलेशन का प्रबंध जितना खराब होगा, उतना ही ज़्यादा जुपिटर यानी बृहस्पति भी खराब होंगे। रसोई के अंदर चिमनी लगाइए, एग्जॉस्ट फैन लगाइए, ज़्यादा हवादार रसोई रखिए, कुछ भी करिए, लेकिन धुआं रसोई में कभी भी बहुत सारा इकट्ठा मत होने दीजिए। जितना रसोई में धुआं इकट्ठा होगा उतना ही ज़्यादा आपके बर्थ चार्ट के जुपिटर यानी बृहस्पति कमज़ोर होंगे। और जैसा इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति तो भाई हैं आपके किस्मत कनेक्शन। जितनी आपके जीवन में वेल्थ आती है ना, जितने सुख आते हैं, सभी बृहस्पति के द्वारा आते हैं। और खाली रसोई की ये छोटी सी गलती, धुआं इकट्ठा होने देना, आपके बृहस्पति को बहुत हद तक कमज़ोर कर देता है। तो दोस्तों, मंगल, शुक्र, गुरु और राहु, ये 4 ग्रह आपकी रसोई के द्वारा खराब हो रहे हैं। और अब अंत में मैं आपको 2 बहुत बड़े पॉइंट बताना चाहूँगा। उनमें से पहला पॉइंट है कि रसोई घर की जो शेल्फ है वो कभी भी काली शेल्फ नहीं होनी चाहिए। मेजॉरिटी रसोई में मैंने देखा है कि लोग काली शेल्फ को प्रेफर करते हैं, ब्लैक मार्बल की शेल्फ को। भाई, जो ब्लैक मार्बल की शेल्फ है ना, वो शनि का सिंबल होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि रसोई की आग मंगल है, अब शनि मंगल को एक साथ करेंगे, मंगल तो और कमज़ोर हो जाएंगे। तो रसोई घर की जो शेल्फ है उसको क्रीम कलर की रखिए या लाइट कलर का कोई भी पत्थर रखिए, लेकिन प्लीज़ काला पत्थर रसोई में कभी मत रखिए। अगर आपकी रसोई में काला पत्थर है तो केवल चूल्हे के नीचे एक लाइट कलर का पत्थर रख दीजिए, आपका जो पर्पस है उससे भी सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा घर की रसोई के अंदर जो कूड़ेदान होता है ना, जिसमें हम सब्जी के छिलके या रैपर वगैरह फेंक देते हैं, उसको रात को फ्री करके सोइए। अगर आपकी रसोई के अंदर कूड़ेदान रात को भरा हुआ है या वाटर सिंक के अंदर जूठे बर्तन रखे हुए हैं, तो भी आपके रसोई के अंदर की जो वास्तु एनर्जी है ना, बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगी, जो बाकी इन 4 ग्रहों को भी खराब करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपसे ये कोई चर्चा नहीं की है कि चूल्हा कहाँ होना चाहिए, वाटर सिंक कहाँ होना चाहिए, कौन से कोने में रसोई होनी चाहिए। नो डाउट ये चीज़ें आप ऑलरेडी पहले जानते हैं। नहीं जानते हैं, गूगल कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको भली प्रकार से इसकी जानकारी दे रखी है। आज के वीडियो में मैंने आपसे यही चर्चा की है कि आपकी रसोई जहाँ पर भी है, अगर आप इन बेसिक चीज़ों का भी ख्याल कर लेंगे ना, आपकी रसोई चाहे फिर जिस मर्जी कोने में हो, अब आपकी रसोई की ऊर्जा आपके बर्थ चार्ट के मंगल को सही करेगी, आपके धन समृद्धि को आकर्षित करेगी, आपके घर के अंदर हेल्थ का वास होगा, और सबसे ज़रूरी चीज़, आपके जीवन में जो भी अटके हुए काम है ना, चाहे वो पेमेंट्स अटकी हुई हैं, किसी का शादी ब्याह अटका हुआ है, ये चीज़ें भी रसोई की ऊर्जा के द्वारा सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।